पूरे ज़िले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग स्कूल्स मदरसा में जा रहे हैं और वहाँ पे जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, उसके बारे में जो है टीचर्स, उसके साथ साथ जितने भी उस्ताद हैं, उस्तानी हैं, उन लोग को बताया जा रहा है। जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया जा रहा है। जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में, जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोक्सो, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साइबर क्राइम के सिलसिले में, पॉक्सो के सिलसिले में, बाल ब्याह छोटी उम्र में जो शादी हो जाती है उसका नुकसानात के सिलसिले में कि 18 साल से पहले जो है बाल विवाह और बच्चियाँ जो हैं, जिस तरीके से ऐसा हो रहा है, उस चीज़ को जो है वो रोका जाए और जागरूकता के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। देखिए, पूर्णिया जिला प्रशासन के द्वारा जो है पूर्णिया में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। देखिए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कस्बा के एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार देखिए पहुंच चुके हैं पूर्णिया जिला के कस्बा प्रखंड के मोहनी पंचायत देखिए जामिया फातिमा ज़ोहरा लील बनात में जो है बच्चों के साथ जो है संवाद किए। देखिए, जागरूकता अभियान के माध्यम से जो है जो पुलिसिंग का व्यवस्था है, साइबर से संबंधित जो प्रशासनिक कानूनी व्यवस्था, वो बच्चों को जो है पूरी जानकारी दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार जी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज भी पहुंचे सर? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया के द्वारा पूरे ज़िले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हम लोग अलग अलग स्कूल्स मदरसा में जा रहे हैं और वहाँ पे जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, उसके बारे में जो है टीचर्स, उसके साथ साथ जितने भी उस्ताद हैं, उस्तानी हैं, उन लोग को बताया जा रहा है। जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया जा रहा है। जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में, जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोक्सो, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन में जो प्रणाली काम करती है, उनके बारे में बताया जा रहा है। एफआईआर कैसे होता है, उनके बारे में बताया जा रहा है। और कोई भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई हरासमेंट करता है, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाना है, पुलिस तक आना है और उसमें झिझकना नहीं है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने जो है आज यहाँ पे इनवाइट किया, जो कि जामिया फातिमा जो कि मोहिनी पंचायत में मदरसा है, यहाँ पे आने का मौका मिला। और यहाँ पे हमने अलग अलग विषय के बारे में, साइबर क्राइम के ऊपर, जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर, उसके साथ साथ यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग ने बात की। उसके साथ साथ जो भी जैसे 112 के बारे में यहाँ पे बताया गया, और अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 के बारे में बताया गया, उस नंबर का क्या महत्व है, आपको क्या करना है। तो बिल्कुल हर चीज़ों के बारे में इंटरेक्शन हुआ और बिल्कुल खुल के इंटरेक्शन हुआ। बच्चियों ने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जो कि पुलिस से रिलेटेड थे। उसके साथ साथ हमारे जो डायरेक्टर हैं यहाँ के और जितने भी यहाँ पे शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी जो है संवाद किया गया और बिल्कुल संदेश दिया जा रहा है कि आप बेझिझक होके कोई भी इशू हो तो आप पुलिस प्रशासन के सामने रखें, उसका हम लोग निष्पादन करेंगे त्वरित गति से। आज जैसा लग रहा है कि जिस तरह से बच्चों को जागरूकता लाया जा रहा है, जिस तरह से जिला प्रशासन का मुहिम भी चलाया जा रहा है, इससे बच्चों में भी एक क्वालिटी अंदर आएंगे कि किस तरह से प्रशासन का जानकारी हम लोग तक पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सामुदायिक पुलिसिंग एक पुलिस का बहुत एक कोर लक्ष्य रहता है और ये कहीं न कहीं जो है एक पुलिसिंग को एक होलिस्टिक पुलिसिंग बनाता है। तो उसके तहत जो है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया के दिशा निर्देश पे, जैसे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जगह जो है ये संवाद जो है स्थापित किया जा रहा है और यूथ के साथ संवाद स्थापित करना कहीं न कहीं प्रशासन का दायित्व भी है। और उन्हें कोई भी मतलब जो इल प्रोजेक्ट्स है या कोई उन्हें दिग्भ्रमित करता है, उस चीज़ों के बारे में भी यूथ से संवाद करना, इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, प्रशासन से जल्द संपर्क नहीं कर पाते हैं, वो लोग जो है डरे सहमे रह जाते हैं, उन लोग के लिए क्या कहेंगे जो प्रशासन से अभी भी दूरी है? जी बिल्कुल। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, वो एक लंबा इलाका है, दूरी बहुत ज़्यादा है और कभी-कभी तो ऐसा है कि 15-20 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना पड़ता है। उसी के लिए आपने जो बिल्कुल सही बोला, उसी के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि बिना झिझक के, बिना डर के जो है कोई भी दिक्कत हो तो वो पुलिस तक, यहाँ एसएचओ भी आज आए हुए हैं कस्बा के, और अलग-अलग एसएचओज़ को जो है निर्देशित किया गया है कि आप लोग ये संपर्क कार्यक्रम साइबर क्राइम के ऊपर, जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर और पुलिस की प्रणाली, जैसे कि ईआरएसएस का जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में आज बच्चियों ने भी बताया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि 112 के बारे में यहाँ की बच्चियों, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी जो है पूरी जानकारी है। तो ये जो चीज़ें हैं इस मदरसा से और आगे बढ़े और इस प्रकार से हम लोग स्कूल्स और मदरसा में ये मुहिम जो है चलाते रहेंगे, बिल्कुल वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पे।
जी, क्या कहेंगे? आज तो आपके मदरसा में जो है एसडीपीओ साहब भी पहुंचे हैं, लोगों के बच्चों को भी जानकारी दी, क्या कहेंगे? जी, आज तो हम लोग बहुत खुश हैं, सारे असातिज़ा और मैं ख़ास करके बहुत मैं खुश हूँ और हमारी बच्चियाँ भी इस प्रोग्राम से इतनी यानी खुशी हुई कि मैंने सर ही देखे कि किस तरह से उत्साह थी बच्चियों के अंदर में। मुबारकबादी के लायक है और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे यानी एसडीपीओ साहब को और हमारे एसएचओ साहब को भी यहाँ तशरीफ़ जो लाए हैं हमारे कस्बा थाना के जो प्रभारी हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस जैसे प्रोग्राम जो पहली मर्तबा है कि हमारे मदरसा में जो कि ये 2005 में हम लोग 5 से इस मदरसा को चला रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चला रहे हैं, जो गरीब बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं। इस तरह का जो प्रोग्राम हुआ, ये पहली दफ़ा है और बहुत खुल कर के सर ने बात की, यानी साइबर क्राइम के सिलसिले में, पॉक्सो के सिलसिले में, बाल ब्याह यानी छोटी माने उम्र में जो शादी हो जाती है, उसका नुकसानात के सिलसिले में, वाक़ई ये गंभीर से लेने की बात है और बच्चियाँ भी बहुत खुश हुईं इस प्रोग्राम से और साइबर क्राइम के सिलसिले में खुल कर के सर ने सबको समझाया कि कैसे-कैसे होता है। उसके बाद आप कहीं हरासमेंट हों, 18 साल के अगर अंडर में हैं, कहीं कुछ परेशानी हो रही है आज और थाना या कहीं नहीं जा पा रही हैं, तो वहीं से आप डायरेक्ट आप कॉल करें, तुरंत और जल्दी से पुलिस सर्विस वहाँ पहुँच जाएगी और आपको वहाँ से फिर मदद मिलेगी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, जिस चीज़ों की उन सारी चीज़ों को भी आज जानकारी हम लोगों को मिली और बच्चियों को मिली और बहुत सारे बच्चियाँ सवाल-जवाब भी किए और बहुत सारी बच्चियाँ सब सब मिल कर के खुश हैं और इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूँ फिर दोबारा और हमारे यहाँ के एसपी साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उसने भी इस प्रोग्राम को तायद के साथ जो करा रहे हैं, वाक़ई यानी बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये अभियान जो चला रहे हैं, यानी जागरूकता अभियान, ये वाक़ई सराहनीय है और हमारे बिहार के जो सरकार है, हुकूमत है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसके तहत जो ये सब प्रोग्राम चल रहा है, वाक़ई मुबारकबाद के लायक है। फिर हम अपनी हुकूमत और हमारे एसपी साहब और हमारे एचएसओ साहब का और एसडीओ साहब का भी बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम आप करें और दुआ भी करता हूँ कि हमारी हुकूमत को अल्लाह ताला महफूज रखे और इन लोगों को अच्छा से अच्छा काम करने की तौफीक दे और हमारे सर को और आगे बढ़ने की तौफीक दे। इन्हीं बात को फिर शुक्रिया के साथ ख़त्म करता हूँ। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो है अभी बाल विवाह को लेकर काफ़ी देर तक चर्चा हुई। बाल विवाह को लेकर क्या कहेंगे? जो बच्चों की 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल ये एक सामाजिक इशू है और इसको हम लोग टैकल भी करते हैं। जैसे कि आज जो पोक्सो एक्ट के बारे में बताया गया, बहुत सारे प्रावधान हैं कानून में, तो बिल्कुल कैटेगरिकली स्पष्ट तरीके से जितने यहाँ पे उस्ताद थे, डायरेक्टर साहब हैं, बच्चियाँ हैं, अभिभावक से अपील किया गया है कि 18 साल से कम, क्योंकि 18 साल से कम जो है वो नाबालिग होती हैं और 18 साल से ज़्यादा जो एज होता है उनको बालिग कहा जाता है। तो 18 साल से पहले जो है, जैसे कि बाल विवाह जो है वो अपराध है। उसके साथ-साथ अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है, लड़कियों के साथ हरासमेंट होता है या 18 साल से पहले कुछ भी, पोक्सो का जो है एक्ट जो है उनके ऊपर लागू होता है, तो उसमें जो है कड़ी कार्रवाई होती है। तो बिल्कुल समाज, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चियाँ हैं, उसके साथ-साथ जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, मौलवी साहब हैं, सब लोग जो हैं ये एक मूवमेंट की तरह ये चीज़ जो है पूरे इलाके में जागरूक करें कि 18 साल से पहले जो है बाल विवाह और बच्चियाँ जो हैं जिस तरीके से ऐसा हो रहा है, उस चीज़ को जो है वो रोका जाए और जागरूकता के साथ रोका जाए। तो सुना आपने, हमारे साथ है एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार। देखिए, पूर्णिया पुलिस जो है अब काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए, बाल विवाह करने वालों की अब जो है जिला प्रशासन खैर नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है जिला प्रशासन भी काफी एक्शन में है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और देखिए किस तरह से एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से समाज में बाल विवाह कराया जा रहा है 18 साल से कम उम्र में, ऐसों को लेकर जो है प्रशासन काफी एक्शन मोड में है और साफ साफ कहते हुए नजर आएगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप सीधे जो है पुलिस से संपर्क करें। उसके साथ साथ देखिए किस तरह से डॉक्टर गौरव कुमार ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से सरकार के साथ प्रशासन भी लोगों को जो है हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। देखिए, पोक्सो एक्ट के साथ साथ जो भी कानूनी धारा है, उन बच्चों के बीच जो है किस तरह से एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार जो है बच्चों के बीच जो है शिक्षक बनकर जो है खुद पढ़ाने लगा और जानकारी दे रहे साफ साफ कि कहीं कुछ दिक्कत है आप सीधे पुलिस से संपर्क करें। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।